बात संसद की लगातार एक सप्ताह तक हंगामे और गतिरोध के बाद संसद के मानसून सत्र में आखिरकार विधायी कामकाज ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। लोकसभा में पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 पर चर्चा आज शुरू हो गई है। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच विधेयक को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली है। उधर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी प्रभावित रही, जबकि पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। एक हफ्ते की मैराथन गतिरोध के बाद दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन संसद के मॉनसून सत्र में आखिरकार लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 को यूं तो सोमवार को ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच बनी सहमति के मद्देनजर पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा मंगलवार को शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परीक्षा संशोधन बिल पर बताया कि अब सजा के अलावा जुर्माने की राशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विधेयक में शामिल है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकारों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक के औचित्य पर सवाल उठाया और चुटकी ली। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के एक समूह ने आंदोलन खड़ा करके एक बड़ी बहस छेड़ दी। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। इससे पहले दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में शोर शराबे के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सांसदों ने पंजाब में हुए पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली।